गांव में पढ़ाई सिर्फ किताबें खोलने का काम नहीं होता। हर दिन घर के काम और सपनों के बीच एक नई लड़ाई होती है। फिर भी हम रुकते नहीं, क्योंकि हमें अपने सपनों तक पहुंचना होता है। मेरा गुड मॉर्निंग होता है सुबह 2 बजे। 2 बजे मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ। 2 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता। मैं अपना रूटीन चेंज करने वाली हूँ। अब मैं रात भर पढ़ाई करूँगी और दिन भर सोऊंगी, क्योंकि दिन में कोई ना कोई बुला लेता है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कहीं यहाँ जाना रहता है, कहीं वहाँ जाना रहता है, तो कहीं भी दुकान वगैरह, घर पे कोई नहीं है तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो मुझे ही हर जगह जाना होता है। तो दिन में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपना रूटीन बनाऊँगी कि अब मैं रात से पढ़ाई करूँगी, रात में ही पढ़ाई करूँगी, और दिन में अपना जो भी वीडियो एडिटिंग वगैरह रहेगा, अपना वीडियो एडिट करूँगी और फिर सोऊंगी। तो अब आज तो मैं 2 बजे उठी हूँ, लेकिन मैं कल से रात से ही पढ़ूँगी। मतलब मैं रात को जब खाना वाना बना के खाली हो जाऊँगी तो मैं रात से ही पढ़ाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं रात भर पढ़ूँगी और दिन भर सोऊंगी, वीडियो एडिट करूँगी। तो ऐसे ही मुझे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा वगैरह करती हूँ, क्योंकि रात में जागो फिर योगा ना करो तो बहुत ही सर वर दर्द करने लगता है। फिर उसके बाद मुझे काम आ जाता है। मेरी काम का शुरुआत होता है झाड़ू पोछा बर्तन करने से। यहाँ से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, फिर नहा धो लेती हूँ। नहाने धोने के बाद मैं फिर से स्टार्ट हो जाती हूँ, अपना तैयारी कर लेती हूँ पढ़ने का, पढ़ाई करने का। अब पहले तो मैं रात में छत पे पढ़ती थी, लेकिन अब छत पे थोड़ा बारिश का सीज़न है, बारिश वारिश होने लगता है तो रात में डिस्टर्ब होता है, ऊपर से नीचे आओ बार बार, इसलिए मैं रात को अपने बरामदे में पढ़ी थी। अब मैं फिर से आ गई अपने स्टडी रूम में, जिसमें मैं हमेशा रेगुलरली पढ़ती हूँ। तो मैं वहाँ पे आ गई हूँ अब मैं फिर से पढ़ने के लिए। अभी मैं पढ़ रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ का तैयारी कर रही हूँ और यही मेरा फर्स्ट चैप्टर है। मैं यहाँ से ही स्टार्ट की हूँ, फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ अभी। रात को जो पढ़ी थी फिर वही मैं फिर से पहला लेक्चर ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं रात में अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी और मुझे इतना कम समझ में आया था। तो फिर मैं दिन में काम करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूँगी तो कौन पढ़ेगा। और मुझे नौकरी पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हो जाता है दोपहर में, बहुत ज़्यादा धूप है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बाहर आती हूँ। बाहर आने के बाद देखती हूँ इतना धूप है, बाप रे बहुत ज़्यादा धूप है, और एकदम सुनसान है, कोई भी दिख नहीं रहा है, सब लोग अपने घर में सोए हुए हैं और मैं अकेले बाहर ऐसे थोड़ा सा घूमती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ रिवीज़न करने। देखिए मेरे पास बोर्ड है, मैं ये जो बोर्ड ली थी वैसे तो मैं पढ़ाने के लिए ली थी। मैं पहले मेरा जो अगला चैनल था मैं उस पर पढ़ाती थी, उस वाले चैनल पे, बट मैं पढ़ाती उढ़ाती नहीं हूँ, इसी चैनल पे बस काम करती हूँ। तो ये मेरा जो बोर्ड है ये रिवीज़न करने के लिए बहुत काम आता है, और बहुत ही अच्छा रिवीज़न होता है इस पर, क्योंकि मैं जो पढ़ी रहती हूँ इस पर बिना देखे मैं सब कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, बिना देखे सब कुछ लिख रही हूँ, और मतलब अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। ऐसे करती हूँ, अपने दिमाग में बैठाए रहती हूँ, सब कुछ रिवाइज़ हो जाता है। फिर हो जाता है शाम। देख रहे हैं गांव में रहकर पढ़ाई तो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता है पढ़ने का। कभी भी कुछ भी काम लग सकता है, मतलब कभी कोई काम लग सकता है, कोई भी बुला सकता है, तो कोई टाइम टेबल नहीं बनाना होता है। हाँ अगर रात में पढ़ते हैं तो ठीक है, रात में भी पढ़ेंगे तो फिर अगर मतलब घर वालों के साथ में पढ़ रहे तो वो भी दिक्कत होती है, बट जब सब सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आप लोग कहाँ से रहकर पढ़ते हैं, घर से दूर रहकर या फिर घर पे रहकर, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँ।